सेंट्रल गाजा में इजराइल की भीषण बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। इजरायली डिफेंस फोर्सेस का पिन पॉइंटेड हमला। ये विजुअल देखिए जरा, विजुअल रिहायशी इलाके में तबाही। ये देखिए गाजा में बहुत बड़ा अटैक किया गया है। जरा विजय, बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ का विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, इजराइल की गाजा पर जबरदस्त बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए जरा, बमबारी से इलाके में फैली दहशत। विजुअल देखिए जरा, मैं चाहूंगा जरा दोनों ब्रेकिंग, दोनों विजुअल, बल्कि विजय दोनों शॉट दिखाइए जरा। थोड़ा छोटा टेक है, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एयर स्ट्राइक्स हो रही है, इसीलिए मैं एक फाइटर पायलट के पास आ रहा हूं। सर मुझे एक बात बताइए, ये सारी चीजें तभी क्यों होती हैं जब समझौते की बात होती है, सीजफायर की बात होती है? नेतन्याहू क्या चीजों को एग्जैजरेट कर रहे हैं, इंसिगेट कर रहे हैं सिचुएशन को? बिल्कुल सही कह रहे हैं निशांत जी। अगर आप देखिए किसने स्टार्ट किया था ये वॉर, कहते हैं कि ट्रंप ने किया, लेकिन उकसाया किसने था? और दिसंबर में कौन आया था, किसने बात करी थी और किसने ट्रंप को उकसाया था? वो था नेतन्याहू। कौन नहीं चाहता कि ये युद्ध रुके? नेतन्याहू। क्यों नहीं चाहते हैं? एक तो पॉलिटिकल रीजन है, माइनॉरिटी में गवर्नमेंट है, उनकी 32 सीटें हैं, और दूसरा जो भी इलेक्शन आने वाला है अक्टूबर के अंदर, और तीसरा आ जाता है उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम, जो करप्शन चार्जेस है, जुडिशरी के अगेंस्ट जो उन्होंने एक्शन लिया था। जुडिशरी वेट कर रही है कि करप्शन चार्जेस हो तो हम इनको ना छोड़े। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनको ऑलरेडी एक क्रिमिनल घोषित तो क्या मैं ये समझूं सर, क्या ये मैं समझूं कि ट्रंप के हाथ से निकल चुका है इजराइल? बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस समय मैक्सिमम गैप है ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में। ऊपर से ये दोनों कहते हैं कि नहीं हम साथ साथ में। हाँ, लॉबी जरूर है ज्यूज की जो प्रेशराइज करती है ट्रंप को, लेकिन ट्रंप की खुद गद्दी हिल रही है इस समय, और इसकी वजह से वो चाहते हैं। मैं अभी एक और बड़ी खबर पे आ रहा हूं। विजय कैंप 4 पर आइए। 2 किलोमीटर दूर भीषण विस्फोट, ब्रेक करिए, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। धमाके से ठीक पहले सुनी गई मिसाइल की आवाज, सिर्फ ब्रेकिंग है विजय। होर्मुज स्ट्रेट बंद करने के आदेश के बाद धमाका, ईरानी नेवी की ओर से शिप पर हमले की आशंका। ईरान ने सिरिक कोस्ट से समंदर में दागी मिसाइलें। बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर। स्ट्रेट बंद होने के बाद ईरानी नेवी का एक्शन, ब्रेक करिए, देयर यू गो। सिरिक में हुए धमाकों में ईरान का बड़ा कबूलनामा, नियमों का उल्लंघन करने वाले शिप पर हमला। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए। होर्मुज स्ट्रेट पार करने की कोशिश कर रहा था शिप, दोनों ब्रेकिंग एक साथ विजय, दोनों ब्रेकिंग। ईरानी सरकारी मीडिया ने सैन्य सूत्रों से दी जानकारी। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, पश्चिम एशिया में खत्म हो चुका है सीजफायर, ब्रेक करिए जरा। किसी भी हमले का करारा जवाब देगा ईरान। अमेरिकी हमलों के बाद युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं, ईरानी सूत्रों के हवाले से अल अरेबिया का बड़ा दावा। अपर गोप्रो पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर, विजय पहले वाली दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखेगा। सीजफायर खत्म, अब भीषण जंग। ये देखे, वो कह रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि हम सीजफायर कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम आगे, पीसीआर वी आर वेरी स्लो टुडे। ये देखिए जरा, अमेरिकी हमलों के बाद युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है, किसी भी हमले का करारा जवाब मिलेगा, ईरान ने कहा है। लगातार 2 दिन ईरानी एयर डिफेंस फैसिलिटी, वेपन डिपो, कमांड सेंटर पर हमला हुआ है। बड़ी खबर, ईरान ने 3 देशों में यूएस बेस पर हमले किए, ये रिपोर्ट आ रही है। फिर सीजफायर के बीच ईरान पर ड्रोन हमले, ईरान ने अपाचे हेलीकॉप्टर गिराया। 40 दिन की जंग के बाद अप्रैल को हुआ सीजफायर, लेकिन ट्रंप कह रहे समझौता, ये कह रहे कोई समझौता नहीं। एक और बड़ी खबर, सीधे ब्रेक करिए, खाड़ी के देशों में ईरानी हमलों से भड़का अमेरिका, ब्रेक करिए शॉट्स के साथ। ईरान की जब्त संपत्ति से होगी भरपाई, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज में टोल लिया तो फ्रीज, फंड से होगी कटौती। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, ब्रेक करिए, बहुत बड़ी खबर। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में विस्फोट से हड़कंप, ब्रेक करिए। होर्मुज में एक और जहाज पर हमले की खबर, ईरानी नेवी ने जहाज पर किया हमला। ईरानी नेवी के जहाज ने किया हमला। होर्मुज में ऑयल टैंकर पर विध्वंसक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। चेतावनी को नजरअंदाज कर रहा था टैंकर, आईआरजीसी ने कहा विजय दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट एक साथ प्ले करिएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर, अंदर अब्बास पोर्ट के नजदीक विस्फोट हुआ है। आईआरजीसी के हमलों से ऑयल टैंकर में धमाका हुआ है। बड़ी खबर, बिना परमिशन आगे बढ़ने पर फायरिंग है, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए विजय जरा। यह देखिए अल जजीरा का बड़ा दावा, विजय के बाद क्या हम 3 ब्रेकिंग 3 शॉट ले सकते हैं?
आगे हम तीन शॉट लेंगे, सुधाकर सर के पास आएंगे, लेकिन आइए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका को और ज्यादा विनाशक जवाब देगा ईरान, और वो कहते हैं समझौता कर रहे हैं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ये ईरान की टॉप मिलिट्री कमांड खत्म, कोलंबिया की चेतावनी। फिर हमला किया तो यूएस बेस को नामो निशान मिटा देंगे। ये बड़ी खबर है। अपर गोप्रो पर आइए, टिकर ऑफ होगा अपर गोप्रो में। ये देखिए जरा, फिर हमला किया, बड़ी खबर आपके सामने। फिर हमला किया तो महाविनाश होगा, यह कहा है धमकी। अमेरिका ने फिर हमला किया तो पश्चिम एशिया के सभी यूएस बेस उड़ा देंगे। ईरान के टॉप मिलिट्री कमांडर खत्म, कोलंबिया की बड़ी चेतावनी। फिर हमला हुआ तो पश्चिम एशिया से बाहर फैलेगी जंग। ट्रंप के हमले रोकने के बयान पर ईरान को भरोसा नहीं है। यह इस वक्त की बड़ी खबर है हमारे सामने। विजय, तीन शॉट, और अपने आप स्विच करके हमारे गेस्ट को इस अपर गोप्रो पर ला दीजिएगा। तीन शॉट, और सीधे चलिए सुधाकर सर के पास। सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर मुझे प्लीज समझाइए, मैं और हमारे सभी दर्शक एक बहुत ही कंफ्यूज्ड सिनेरियो में हैं, बल्कि मैं क्या पूरी दुनिया कंफ्यूज्ड है थैंक्स टू प्रेसिडेंट ट्रंप। सर एक बात बताइए, ये आदमी कभी कहते हैं हमला करेंगे, फिर कहेंगे नहीं करेंगे। एक छोटा सा बैकड्रॉप मैं आपको बता रहा हूं, और ये सभी दर्शकों के लिए एक जानकारी है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में जब ईरान ने अमेरिका का ड्रोन मारा था, तो ट्रंप ने कहा था वो बहुत बड़ा हमला करने जा रहे हैं, और 10 मिनट पहले उन्होंने वो हमला रोक लिया। इस बार तो कई बार ऐसा कर चुके हैं। CNN, हम कभी किसी राइवल चैनल का नाम नहीं लेते, ऑफ कोर्स CNN राइवल चैनल है हमारा, एक इंटरनेशनल चैनल है बहुत बड़ा, नेशनल चैनल है हमारा, और हम नेशनल और इंटरनेशनल दोनों कवरेजेस दिखाते हैं, तो हमारे राइवल है। लेकिन CNN ने बकायदा एक रील बनाई है कि ट्रंप ने कैसे 39 टाइम्स दावे किए और सब झूठ निकले। सर योर टेक। निशांत, सबसे पहले तहे दिल से धन्यवाद। मेरे जो डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट हैं उनको शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को शुभकामनाएं। आपके सवाल के पीछे लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर इज, डोनाल्ड ट्रंप इस बार एक अहम मुद्दा सिलेक्ट किए हैं, वो है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ना मेक अमेरिका ग्रेट अगेन किन किन चीज़ों में ग्रेट बनाना चाहते हैं वो। फिनेंशियली आज के दिन में अमेरिका का 39.37 ट्रिलियन डॉलर का डेट चल रहा है। इसका मतलब एक साल में कम से कम 1 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है सिर्फ इंटरेस्ट को सर्विस करने के लिए। उनको देश को चलाने के लिए 6 ट्रिलियन डॉलर की ज़रूरत है। रेवेन्यू जनरेट होता है 4 ट्रिलियन, तो 2 ट्रिलियन उधर, 1 ट्रिलियन इधर, 3 ट्रिलियन डॉलर की डेफिसिट चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इन चीज़ों के लिए अगर आपके पास टाइम है, मोटा मोटा चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ। विश्व में ये इसको डिक्लाइनिंग सुपर पावर इसलिए कहा जाता है क्योंकि है 800 मिलिट्री बेसिस, बट 800 मिलिट्री बेसिस कमज़ोर होने लगे हैं। जैसा कि GCC कंट्रीज़ में जो 19 से 21 तक गिनती किए थे, 19 कंप्लीट बेसिस उनके रेस टू द ग्राउंड। ये एक संकेत है कि उनके कैपेबिलिटी कितना है। तीसरा चीज़, हर देश कोई भी लड़ाई की तैयारी करते हैं तो उनका डिफेंस कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत निर्भर करता है। डिफेंस कैपेबिलिटी जब आप एसेस करते हैं, आपको देखना पड़ेगा, ज़्यादा पीछे नहीं तो कम से कम 24 फरवरी 2022 से। मैं कभी आपसे डिसएग्री नहीं करता हूं, लेकिन मैं आप जो बोल रहे हैं, यू आर टॉकिंग लाइक अ एडुकेटेड लर्नेड इंडिविजुअल हु इज अ जर्नल। आप पता सर जरा सोचिए चर्चा क्या चल रही है। चर्चा यह चल रही है कि ट्रंप हर दिन स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे हैं। अमेरिका में सोशल मीडिया हैंडल्स, अमेरिका के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कि ट्रंप वेस्टेड इंटरेस्ट से अलग अलग कॉल्स लेते हैं। नहीं, गुड, अच्छा हुआ आपने मेरे को रोक लिया बीच में। आई विल ऑल्सो कट शॉर्ट। उनका बड़ा इरादा है, ये बेवकूफ़ नहीं है, बड़ी लंबी प्लान करके ये काम कर रहे हैं। ये मिडिल ईस्ट, मेरे अंदाज के मुताबिक ये मिडिल ईस्ट को इतना जल्दी नहीं छोड़ेंगे। क्यों? पेट्रो डॉलर का जो डोमिनेंस था पहले, ये ना के बराबर हो चुका है, उसको वो रेस्टोर करना चाहते हैं। ये पेट्रो डॉलर को रेस्टोर करने के लिए ये लड़ाई इतना जल्दी अगर वो समाप्त करते हैं, तलवार अगर नीचे रख देंगे, तो आप मान के चलिए मेक अमेरिका ग्रेट अगेन नहीं बन पाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, उनका डिफेंस कैपेबिलिटी जो
जो उनका जो स्टॉक पाइल है उसको रिकूप करने के लिए कम से कम 3 से 4 साल की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग टाइम इज वेरी मच रिक्वायर्ड। होर्मुज़ स्ट्रेट के पास ईरान का विध्वंसक हमला, ब्रेक करिए। कार्गो शिप पर ईरान का घातक ड्रोन हमला। ये देखिए, ईरानी हमले को अमेरिकी बलों ने किया नाकाम, ब्रेकिंग और शॉट। होर्मुज़ स्ट्रेट में सुरक्षा अधिकारी का बड़ा दावा, ये बड़ी खबर। ये देखिए जरा, अमेरिकी सेना ने मार गिराए 2 ईरानी ड्रोन। एक और बड़ी खबर कैंप 1 पर आई है। यूएई के आसमान में F-35 फाइटर जेट का इमरजेंसी कॉल, ब्रेक करिए। इमरजेंसी कॉल, ये देखिए जरा, अमेरिकी लड़ाकू विमान ने भेजा इमरजेंसी कोड 7700। आबू धाबी के ब्रेकिंग और शॉट। आबू धाबी के एयरबेस से उड़ान भरते ही संकट है। अल दफरा एयरबेस पर हुई आपातकालीन लैंडिंग। ये बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। की ग्राफिक्स पर आई है, इमरजेंसी कॉल आया है। आसमान में खराब हुआ F-35। अभी तो देखते जाइए, पहले भी बहुत सारे खराब हो चुके हैं। आबू धाबी के अल दफरा एयरबेस से टेक ऑफ करते ही खराब हुआ। जब से ये लॉन्च हुआ है शायद 12 से 15 के बीच में F-35 खराब हो चुके हैं। और जरा डेटा चेक करिए, जब से हमारा तेजस लॉन्च हुआ है शायद 2 या 3। देखिए जरा, दोनों ही सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट हैं, बस वो 5th जनरेशन है, हमारा थोड़ा पीछे है। ये देखिए, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों के बाद भीतर विमान में तकनीकी दिक्कत। पायलट ने हवा में आपातकालीन कोड 7700 जारी कर मांगी मदद। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका कल चाहे तो पूरे ईरान पर कब्जा कर सकता है। ये देखिए, ये बात कर रहे हैं किसकी? ब्रेकिंग और बाइट दिखाइए। ट्रंप की ईरान को अब तक की सबसे बड़ी वार्निंग। ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका कल ही पूरे ईरान को जीत सकता है। ट्रंप ने यह कहा है, फिर महज कुछ सैनिकों की टुकड़ी भेजकर पूरे ईरान पर कब्जा कर सकता है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में ईरान पर ट्रंप का अब तक का सबसे बड़ा दावा। एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए जरा। ईरान को कंगाल बनाने का ट्रंप का प्लान, ब्रेक करिए। खर्ग द्वीप को तबाह करने की सीक्रेट रणनीति। एक झटके में रुक जाएगी ईरान की फंडिंग। सीएनएन की रिपोर्ट में सनसनीखेज दावा। सैनिकों की जान के डर से ट्रंप ने मिशन खर्ग जो है वो रुकाए। आइए जरा अपर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर। विजय दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट संभाल के रखेगा। ईरान की बर्बादी का अमेरिकी ब्लूप्रिंट। अमेरिका के पास ईरान को रातों रात कंगाल बनाने का घातक प्लान है। ये अमेरिका का ईरान के खर्ग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने का प्लान है। खर्ग ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त होते ही ईरान का पूरा जंगी फंड डूब जाएगा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका से ज्यादा ईरान को डील की जरूरत, ब्रेक करिए। अमेरिकी हमलों से बुरी तरह टूटा ईरान, ब्रेकिंग और बाइट। ट्रंप ने अचानक रोका ईरान पर बड़ा हमला। 16 घंटे पहले होने वाली थी भीषण बमबारी। ट्रंप का एक और यूटर्न। ईरान के साथ महा डील में मिले बड़े संकेत। ये बड़ी खबर सीधा आइए। इस सब के बीच में अपर गोप्रो पर ये देखिए जरा, फ्लोर पर ट्रंप ने आखिरी वक्त में रोकी एयर स्ट्राइक। इस वक्त की बड़ी खबर, ईरान के साथ उच्च स्तरीय बातचीत के बाद ट्रंप ने अचानक रोका हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और क्षेत्रीय सहयोगी देश इस डील के लिए तैयार है। बड़ी खबर, विजय इस खबर को, इस फ्लोर को संभाल के रखेगा। एक और बड़ी खबर, अमेरिका से अब तक नहीं हुई कोई डील, ब्रेक करिए जरा। ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से खारिज किया। समझौते के मसूदे को मंजूरी से किया इनकार, ब्रेकिंग और शॉट। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बकई का दावा। यह बड़ी खबर, आइए जरा अपर गोप्रो पर। अमेरिका ईरान में नहीं हुई डील। ईरान की आईआरजीसी ने डील पर ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया है। आईआरजीसी ने कहा कि आधिकारिक तौर पर कोई समझौता नहीं हुआ है। तंसीम न्यूज एजेंसी ने ट्रंप के बयानों को विरोधाभासी और गलत बताया। विजय, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट लीजिए, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट लीजिए और सीधे चलिए। मेरे साथ मेरे खास मेहमान कौशिक सर मौजूद है। कौशिक सर, आपको इंतजार कराने के लिए माफी। सर एक चीज बताइए मुझे, हम ईरान की कंडीशंस की बात करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? ट्रंप की ईरान की पहली कंडीशन यह है कि हम अपना यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे। ईरान की दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन यह है कि हम किसी भी सूरत हाल में अपनी मिसाइलों की रेंज नहीं कम करेंगे। तीसरी कंडीशन क्या है? कि हमें लॉन्ग टर्म पीस चाहिए। यह नहीं कि आप 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 8 महीने के बाद फिर से हमारे ऊपर हमला कर दें। और इन सबसे भी बड़ी कंडीशन कि लेबनान और गाजा पर कोई हमला नहीं होगा। यह सारी कंडीशंस अमेरिका मान ही नहीं सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका मानेगा तो उसका हमला करने का बेसिक प्रिटेक्स्ट ही खत्म हो जाएगा। तो ये ट्रंप कौन सी डील की बात कर रहे हैं सर, और कौन से पाकिस्तान की यहां पर बीन बजाई जा रही है? देखिए निशांत, आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं बता दूं आपके दर्शकों को कि अगर नोबेल पीस प्राइज ट्रंप को मिले ना मिले, लेकिन वार कवरेज का अगर प्राइस कोई हो तो वो निशांत को जाना चाहिए। अरे सर, इतनी बॉलिस्टिक कवरेज मुझे देखने को मिलती है आपकी फुल एंड फाइनल में। जहां तक आपका सवाल है, वो डील अभी कम से कम 3 दिन दूर है, क्योंकि ये जितने भी हमले, ये जितने भी बिसात बिछाई जा रही है, वो फ्रांस में इवियन शहर में जो बहुत
G7 देश जुटने वाले हैं, उसकी पृष्ठभूमि है ये सब। मैं आपसे बड़ी विनम्रता से, क्योंकि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसलिए मैं आपसे लिबर्टी लेने की हिम्मत कर रहा हूं। अपने सभी दर्शकों के सामने पहली बार मैं एक एनालिसिस रख रहा हूं। सर, ट्रंप ने इसलिए हमला रोका क्योंकि वर्ल्ड कप की ओपनिंग थी, पीरियड, नथिंग एल्स। ही वांटेड द ओपनिंग टू गो क्लीनली, दैट्स इट, नथिंग एल्स। योर टेक कौशिक सर। और दूसरा, आपके साथ में और जोड़ दूं, आप कह रहे थे कि मैं कंफ्यूज हूं। सुधाकर सर, बताइए कि इस समय ट्रंप चाहते क्या है। मुझे लगता है कि कंफ्यूज आप नहीं है, कंफ्यूज डोनाल्ड ट्रंप है कि वो चाहते क्या है। दरअसल वो अभी तक ईरान पर युद्ध क्यों कर रहे हैं, इसका भी जवाब नहीं ढूंढ पाए हैं। पहला सवाल यह कि क्या अमेरिका ईरान को मिलिट्रीली तबाह कर सकता है, इकोनॉमिकली तबाह कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, जवाब साफ है। लेकिन एस्केलेशन मैनेजमेंट क्या अमेरिका कर सकता है? क्या अमेरिका जब चाहे युद्ध छेड़े और जब चाहे रोक दे? क्या उसके हाथ में ये सब है? वो चाहता ये है कि हरमुज जब चाहे बंद कर दे या जब चाहे वो खोल दे। इस तरह का जो एक पावर का एरोगेंस है अमेरिका के पास, और वो स्पेशली ट्रंप 2 में जो एरोगेंस है, जब तक ये एरोगेंस रहेगा तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। नेतन्याहू युद्ध के बिना रह नहीं सकते। ट्रंप युद्ध रोकना चाहते हैं लेकिन बिना युद्ध लड़े हॉर्मुज खोल नहीं सकते। और जो इवियन शहर में होने वाला है, जहां पर यूरोपीय देश भी उनके सामने बैठे होंगे, उनके सामने क्या होगा? इजराइल चाहता यह है कि गाजा की नब्ज वहां पर दबाई जाए। अमेरिका चाहता यह है कि लेबनान पर वो हमले होते रहे और ईरान की पेशेंस को परखा जाता रहे। ये सब अगले 2-3 दिन में आपके सामने अनफोल्ड होगा। अंडरस्टूड सर। जिनीवा में डील पर साइन होने की उम्मीद। 14 जून को ट्रंप के जन्मदिन पर डील का दावा। ये देखिए, एक तरफ फाइट करवा रहे हैं एमएमए की और यहां पर डील की बात कर रहे हैं। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बड़ा दावा, इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इस स्टोरी में ट्विस्ट है। ब्रेक करिए कैम वन पर। डील पर ट्रंप के दावे से चौंके नेतन्याहू। ब्रेक करिए। इजराइल को वहां डील की भनक तक नहीं है। बड़ी खबर, ईरान पर बैठक के बीच आया ट्रंप का पोस्ट। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। सीएनएन ने इजरायली सूत्रों के हवाले से दी खबर। समझौते के दावे पर ट्रंप नेतन्याहू में दिखा मतभेद। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग। ट्रंप नेतन्याहू बातचीत के बाद अड़ा इजराइल। ब्रेक करिए। ईरान महाडील पर नेतन्याहू ने रखी शर्तें। परमाणु इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह ध्वस्त करने की मांग, मिसाइल उत्पादन पर तुरंत रोक लगाने की शर्त, आतंकी प्रॉक्सी पर लगाम के बाद ही समझौता, नेतन्याहू ने कहा है। गोप्रो पर यह देखिए जरा, डील पर अड़े नेतन्याहू, नहीं झुकेगा इजराइल। बड़ी खबर, शुरुआती समझौते का ऐसा नहीं होते हुए भी इजराइल ने रखी शर्त। ट्रंप नेतन्याहू के बीच ईरान समझौते पर सीधी बातचीत का दावा। पहली शर्त, ईरान को न्यूक्लियर मटेरियल हटाना होगा। अभी मैंने आपसे क्या बोला? दूसरी शर्त, परमाणु और यूरेनियम संवर्धन इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करना होगा। तीसरी शर्त, मिसाइल और घातक हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग रोकनी होगी। चौथी शर्त, ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठनों का खात्मा जरूरी है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉर्ट, एंड वी आर बैक टू एस बाहल सर। बाहल सर, अब मुझे बताइए, ये अपने आप में एक डायकॉटमी है, ये अपने आप में एक विरोधाभास है, ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है। आई एम नॉट शॉर्ट ऑफ सिनोनिम्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले ये कहूंगा कि ट्रंप ने जब कहा कि डील नियरली हो चुकी है, ये मैसेज उनको पाकिस्तान से मिला, जैसे कि आप बता रहे थे। और क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, चाहे जिनेवा में करें चाहे पेरिस के अंदर करें, लेकिन ये बात जरूर है कि 2 या 3 दिन के अंदर कुछ ना कुछ डील वो करना चाहते हैं। जो पाकिस्तान ने इनको कहा है, बोले थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है या मेक ट्रंप ग्रेट अगेन? इट इज अगेन कमिंग टू मेक ट्रंप ग्रेट अगेन। आपने एक बात कही थी, मैं आपको बता देना चाहता हूं फिगर्स और स्टैटिस्टिक्स के साथ, कि पिछले 3 महीने में, जनवरी टू मार्च के अंदर 3,642 ट्रेड किए हैं ट्रंप ने अपने हैंडल से स्टॉक मार्केट के अंदर। हर 7 मिनट पे एक ट्रेड था। सर और एक दिन के अंदर फिर से बोलिए लाइन सर, प्लीज सर, फिर से बोलिए लाइन सर। व्हाट अ वैल्यू एडिशन, वी लव यू फॉर दिस सर, प्लीज गो अहेड।
पिछले 3 महीने यानी कि जनवरी से मार्च के अंदर हर 7 मिनट में उन्होंने एक ट्रेड किया। 69 ट्रेड किए एक दिन के अंदर, 3642 ट्रेड किए हैं और खूब पैसा कमाया है स्टॉक मार्केट के अंदर। आज तक कभी नहीं हुआ कि किसी भी प्रेसिडेंट ने ट्रेड किया हो स्टॉक मार्केट पे अपने हैंडल से, चाहे किसी और ने किया हो, लेकिन हैंडल उनका था। दूसरी चीज है कि डील होने के चांसेस हैं इस समय काफी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये बोला है कि अगर आप ये बात से मान जाएं कि उसको कम किया जाए एनरिचमेंट को, एनरिच जो यूरेनियम है पाकिस्तान ईरान के अंदर ही IAEA या दूसरी इंटरनेशनल एजेंसीज के निगरानी के अंदर, तो शायद ईरान मानने को तैयार है। तो ये एक बहुत बड़ी बात जो है पाकिस्तान ने उनको कही है। और आखिरी चीज है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जहां पे अभी अटकी हुई है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को एकदम खोल दिया जाए कि उसको पार्टली खोला जाए, यानी कि फेजेस में खोला जाए। यहां पे आके बात अभी कुछ थोड़ी बहुत अटकी हुई है। ये बात जो है पाकिस्तान ने उनके साथ की है, और ट्रंप जो है हमेशा जंप कर जाते हैं और पहले बोलते हैं और सोचते बाद में। यू आर एब्सोल्युटली राइट। वैसे आपने जो डेटा दिया है, मेरी टीम तुरंत लग गई है इसकी डेटा चर्निंग पर, एंड दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट ईरान से डील पर पाकिस्तान के झांसे में फंसे ट्रंप। वेरी वेल रिटन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। पाकिस्तान ने ट्रंप को दिया ईरान पे से डील का भरोसा। जो अपने मुल्क को भरोसा नहीं दे सकता वो ट्रंप को भरोसा दे रहा है। हमले से बचाने के लिए पाकिस्तान ने चली चाल। डील को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स का सनसनीखेज दावा, ये देखिए जरा, आइए जरा इसके फ्लोर पर। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान के झांसे में फंसा अमेरिका। ईरान पर हमले से ठीक पहले पाकिस्तान ने ट्रंप को दिया झांसा। ईरान को विनाश से बचाने के लिए पाकिस्तान ने चली चाल। हमला रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने मध्यस्थ बनाकर बैक चैनल गेम खेला है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ब्रेक करिए। पाकिस्तान जा सकते हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के दौरे की रिपोर्ट आई सामने। सिर्फ ब्रेकिंग, क्षेत्रीय तनाव के बीच अहम मानी जा रही है यात्रा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, आज की सबसे चौंकाने वाली खबर कैंप 4 पर आई है। शरणार्थियों पर ट्रंप का चौंकाने वाला फैसला। शरणार्थियों को सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक भेजेगा अमेरिका। बड़ी खबर, पहले जत्थे में कई ईरानियों को भेजने का प्लान है डिपोर्टेशन के लिए अफ्रीकी देश के साथ ट्रंप की डील। शरणार्थियों पर ट्रंप के फैसले पर रॉयटर्स की रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में फ्लोर पर आई है इस वक्त की बड़ी खबर, और यहां पर आपसे जब मैं बातचीत कर रहा हूं, मेरे सामने से विपिन चौबे जाते हुए, जिनका शो है न्यूज काउंटर 5 बजे। ये देखिए, शरणार्थियों पर ट्रंप का सबसे सख्त फैसला। ट्रंप प्रशासन शरणार्थियों को सेंट्रल अफ्रीकी रिपब्लिक, ये देखिए जरा, डिपोर्ट करेगा। अमेरिका ने इस डिपोर्टेशन के लिए अफ्रीकी देश के साथ गुप्त डील की है। बड़ी खबर, पहले जत्थे में करीब 20 ईरानी और सीरियाई अफगान नागरिक भेजे जा सकते हैं। एक और बड़ी खबर, अब बड़ा इंटरेस्टिंग टेक है। मेरे बगल में विजय दिखाई है इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका में वाटर फैसिलिटी का कंट्रोल सिस्टम हैक हो गया। पूरे कैलिफोर्निया की वाटर सप्लाई ठप करने की धमकी। सीरिक में पानी की सप्लाई काटने वाला का बदला। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी हैकर ग्रुप हंदाला का बड़ा दावा। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। FBI के सिक्योरिटी ड्रोन हैक कर लिए गए। बड़ी खबर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्लेम किया जा रहा है। ये देखिए, ईरान के हैकर ग्रुप हंदाला का बड़ा दावा। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। लाइव फीड मॉनिटरिंग डेटा एक्सेस किया हासिल। बड़ी खबर, फीफा वर्ल्ड कप की सुरक्षा व्यवस्था टारगेट की हंदाला ने। ये देखिए, अमेरिकी एजेंसियों के से हैकर्स के दावों की पुष्टि नहीं है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, सीधा ये ब्रेक करिए जरा। खर्ग द्वीप में ईरान ने बढ़ाई सैन्य तैनाती। ब्रेक करिए। खर्ग में एयर डिफेंस सिस्टम और मैनपैड तैनात। ब्रेकिंग और शॉट विजय दिखाइए जरा। अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ ईरान की बड़ी तैयारी। खर्ग द्वीप पर जल्द हो सकता है ग्राउंड ऑपरेशन, यह कहा गया था। आइए जरा एक और बड़ी खबर, विजय, दोनों ब्रेकिंग एक साथ लेंगे, पहले ब्रेकिंग दिखाने के बाद। हमला हुआ तो इतिहास का सबसे बड़ा विनाश होगा। ब्रेक करिए। ट्रंप के दावों के बीच ईरान की सबसे बड़ी वार्निंग। दोनों ब्रेकिंग। ट्रंप ने ईरान के खर्ग पर कब्जे का किया था दावा। दोनों ब्रेकिंग। ईरान ने ट्रंप को बताया दिवालिया और भ्रमित। अमेरिका के 14 सैन्य ठिकाने तबाह करने का ईरान का दावा। ये देखिए जरा, बिग वॉल पर आइए इस वक्त की बड़ी खबर। विजय, हैकर्स वाली जो खबर है वो बगल में चलाते रहिएगा प्लीज। आइए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। ईरान की वार्निंग, ऐतिहासिक होगी तबाही। इस वक्त की बड़ी खबर ये है खर्ग आइलैंड, जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है कैमरे पर। अभिषेक एक बार फिर से ही इज बैक इन एक्शन हमारे साथ स्टूडियो में। ये देखिए जरा, ये है खर्ग आइलैंड। यहां काफी डीप है, यहां पर शिप्स की लोडिंग होती है। आइए जरा, ईरान की धरती पर हमला हुआ तो ऐतिहासिक तबाही मचेगी। बड़ी खबर नेक्स्ट दिखाइए जरा। खर्ग पर ट्रंप के दावों के बाद ईरान ने की अमेरिका को डायरेक्ट वार्निंग। ये देखिए, अब खर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है। आइए दिखाइए विजय जरा, ब्रांडिंग वॉल चेंज करिए विजय, दिखाइए खर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है।
ये देखिए, खर्ग द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे बड़ा लाइफलाइन टर्मिनल है। आगे देखिए जरा, खर्ग क्यों इंपॉर्टेंट है समझिए जरा। ये देखिए, खर्ग द्वीप से ईरान का करीब 90% कच्चा तेल निर्यात होता है। आगे देखिए जरा, खर्ग द्वीप पूरी तरह तबाह हुआ तो ईरान रातों रात कंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए जरा, जो जानकारी हमारे पास है, खर्ग में ईरानी सेना की जान विजय। पहले वाली वॉल लीजिएगा, हैकर्स वाली दोनों ब्रेकिंग चलाते रहिएगा, वन आफ्टर दी अनदर। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त कौशिक सर जुड़े हुए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट कौशिक सर। देयर यू गो, हेंस प्रूव्ड अमेरिका को इस बात का डर है क्योंकि उसके वर्ल्ड कप सॉकर की प्रिपरेशंस वो मिट्टी ना हो जाएं, पूरी दुनिया का टेंशन और अमेरिका की बैड इमेज ना जाए, इसलिए उसने हमले करने से रोक दिया है। इसमें ट्रंप का कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ही कैन अगेन फ्लिप बैक। निशांत, आज के समय की सबसे बड़ी त्रासदी, और आप भी मानेंगे इस बात को, और आयरनी ये है कि इस पूरी दुनिया के जो बड़े देश हैं और जो मैटर करते हैं, उनको लीडर नहीं चला रहे हैं, उनको डीलर चला रहे हैं। और जब तक उनकी अपनी पर्सनल डील स्टेक पर सध नहीं जाती, तब तक ये समझौते नहीं होंगे। खर्ग का जहां तक सवाल है, खर्ग को आप देख लीजिए। खर्ग आइलैंड अगर 90% ऑयल दुनिया को सप्लाई करता है और आप उसको तबाह कर सकते हैं और तबाह करने वाले हैं, तो क्या आप पूरी दुनिया में आर्थिक तबाही लाने के मूड में हैं? ये खुद डोनाल्ड ट्रंप को सोचना है। दूसरा सवाल ये कि आप चाइना को नुकसान पहुंचाने के लिए क्या पूरी एशिया को नुकसान पहुंचाने की का जियोपॉलिटिकल रिस्क ले सकते हैं? ये अमेरिका के सामने दो बड़े सवाल हैं और इनका फैसला आपको G7 कंट्रीज में देखने को मिलेगा, जहां पर एक अलग ही सुर में बात हो रही है, जहां पर ब्रिटेन, फ्रांस और मूज को खोलने के लिए एक सुरक्षा गठबंधन बनाने वाले हैं। भगवान करे कि उनकी योजनाएं सफल हो। लेकिन जो 14 जून का आपने बात की है डोनाल्ड ट्रंप की और एक बड़ी डील की, तो मैं अभी से कह देता हूं कि ये डीलर और लीडर का जो सवाल है उसी का नतीजा होगा कि 14 जून की वो डील उसी तरह से नाकाम होने वाली है जैसे CNN ने बताया कि 39 दावे उन्होंने किए वो झूठे निकले। वो 40वां आप 14 जून को जोड़ लीजिए। सर, आपने जो एक बात कही, अभी मैं उन इकोनॉमिस्ट का नाम भूल रहा हूं, आई वाज जस्ट सर्चिंग फॉर इट। आपने एग्जैक्टली वही बात की जो वो लगातार कह रहे हैं ट्रंप को लेकर, दैट ही इज नॉट सराउंडेड बाय इंटेलेक्चुअल्स और पीपल विद स्पाइन, ही इज सराउंडेड बाय पीपल हु हैव वर्चुअली नो एक्सपीरियंस अदर देन मार्को रूबियो। खैर, कौशिक सर, ग्रेटफुल टू यू फॉर योर टाइम, एंड सर थोड़ा और ज्यादा टाइम निकाली करे हमारे चैनल के लिए। ग्रेटफुल टू यू सर। कि मीडिया का ओरिस्टिक मिसाइल से हमले का दावा शॉट्स के साथ, ओरिस्टिक हमले को रूस ने बताया जवाबी कार्रवाई। कपुस्तिन यार से लॉन्च की गई खबरों के बाद हड़कंप। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा। कीव में रूसी ड्रोन हमले से भारी तबाही, ये देखिए जरा। बोरिस्पिल के इंफ्रास्ट्रक्चर प्लांट में लगी आग, शॉट देखिए जरा। ये बड़ी खबर, 2000 वर्ग मीटर का इलाका आग से जला। एक और बड़ी खबर, कीव पर हमला हुआ है, कीव पर रूस का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए। रूसी हमले के बाद 2000 वर्ग मीटर में लगी आग, शॉट्स के साथ। तबाही के बाद कीव में बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन। ये देखिए जरा इस वक्त की बड़ी खबर। अब विजय, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। सीधे चलिए सुधाकर सर के बाद। सुधाकर सर, वेरी क्विक टेक। कीव पूरी दुनिया भूल रही है, यूक्रेन में अभी भी आग लगी हुई है। बिल्कुल निशांत, ये लड़ाई बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है। रशिया ऐसा अभी उसको मुंह तोड़ जवाब देगा। पिछले कोई दिनों से रशिया के ऊपर काफ़ी लॉन्ग रेंज डीप पेनिट्रेटिंग प्रोजेक्टाइल्स और ड्रोन्स की अटैक हो रही है, वो भी इकोनॉमिक सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस जहाँ पे पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन हो रहा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर, तो बहुत नुकसान पहुंचा है। तो रशिया इसको इतना आसानी से नहीं लेगा, वापस जवाब देगा। और एक कोर्स ऑफ एक्शन में यहीं पे हिट देना चाहता हूं, हो सकता है आने वाले दिनों में रशिया का जो सबसे ड्रास्टिक स्टेप है हो ओडिशा को कैप्चर करना। ओडिशा से करीब 56 किलोमीटर दूरी पे उसके ट्रूप्स बैठे हैं। यानी दो इंपॉर्टेंट पोर्ट क्रिमिया जा चुका है, ओडिशा पर भी कब्जा हो जाएगा। सर थोड़ा सा समय कम है। सुधाकर सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ी खबर, ओरिस्टिक हमले के आशंका के बाद पूरे यूक्रेन हाई अलर्ट। ब्रेक करिए। यूक्रेन में लोगों से शेल्टर में जाने की अपील, पूरे यूक्रेन पर रूस के मिसाइल हमले की आशंका। इस वक्त की बड़ी खबर आपको मैं दिखा रहा हूं।
ब्रांडिंग चेंज करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह की। इजरायली कमांडो का लेबनान में कोराम ब्रेकिंग और शॉट, सुरंग से भागते हिजबुल्लाह के लड़ाके पर हमला। ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के अंडरग्राउंड टनल नेटवर्क तबाह कर दिया गया। ये देखिए टनल में भारी मात्रा में आग, ये कॉर्नेट मिसाइलें बरामद। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए, दक्षिण लेबनान में इजराइल का बहुत बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। बॉर्डर से 10 किलोमीटर अंदर बड़े इलाके पर कब्जा। हमलों में हिजबुल्लाह के सैकड़ों ठिकाने तबाह हो गए। बड़ी खबर ये देखिए जरा, हिजबुल्लाह के 50 से ज्यादा लड़ाकों की मौत। मैं अपने सभी मेहमानों को थैंक यू करना चाहूंगा। बाहल सर आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, ब्रेक करिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। ये देखिए जरा, एक और फ्रंट पर बड़ा हमला करेगा इजराइल, ब्रेक करिए। हूती के खिलाफ इजराइल का जल्द बड़ा ऑपरेशन, बाब अल मंदेब से हूती को खदेड़ने की तैयारी। लाल सागर में इजराइल बढ़ा रहा है सैन्य तैनाती। ये बड़ी खबर आपके सामने, द मिडल ईस्ट का बड़ा दावा है। एक और बड़ी खबर सीधा आइए, दुनिया के तेल कारोबार पर बहुत बड़ा संकट। होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब स्ट्रेट भी बंद। ये देखिए दोनों ब्रेकिंग एक साथ लीजिए। हूती ने बाब अल मंदेब बंद करने का ऐलान किया है। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट विजय। इजराइल के लिए बाब अल मंदेब पूरी तरह बंद। इस वक्त की बड़ी खबर यह है, बाब अल मंदेब 12% दुनिया का एनर्जी यहां है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ये है 20%, हो गया कितना? 32%। ये देखिए जरा, आइए जरा, हूती ने बाब अल मंदेब स्ट्रेट बंद करने का ऐलान कर दिया है। आगे दिखाइए, चेंज करिए वॉल को। ये देखिए इजराइल के लिए बाब अल मंदेब पूरी तरह बंद, याया सारी ने कहा है। आगे देखिए, इजराइल से जुड़े किसी भी जहाज को तबाह कर देंगे, याया सारी ने यह भी कहा है। इस सब के बीच में लाल सागर को अदन की खाड़ी से अलग कर दिया जाएगा। पीसीआर व्हाट इज दिस? आइए जरा, ईरान जंग से अमेरिका को बहुत बड़ा फायदा, ब्रेक करिए जरा। लगातार तीसरे महीने क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक अमेरिका ने रूस और सऊदी अरब को पीछे छोड़ा। ये इस वक्त की बड़ी खबर अपर गोप्रो पर आई है। ये देखिए जरा, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट यूएस नंबर 1। ये देखिए लगातार तीसरे महीने क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक बना अमेरिका। अमेरिका से रोजाना 10.5 मिलियन बैरल तेल निर्यात हो रहा है। सऊदी अरब करीब 60 लाख बैरल प्रतिदिन निर्यात के साथ दूसरे नंबर पर है। यूक्रेन जंग के बावजूद तीसरे नंबर पर मौजूद है रूस। एक और बड़ी खबर सीधा, ये ब्रेक करिए, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर, ब्रेक करिए। दोनों ब्रेकिंग एक साथ दिखाइए जरा। अमेरिका से भारत को सबसे ज्यादा एलएनजी और एलपीजी सप्लाई, खाड़ी देशों से सप्लाई रुकने से अमेरिका नंबर 1। दोनों ब्रेकिंग एक साथ। आइए जरा इसके अपर गोप्रो पर, अमेरिका भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर। मई में अमेरिका से 6.3 लाख टन एलपीजी सप्लाई हुई है। बड़ी खबर, खाड़ी देशों की तुलना में 60% ज्यादा एलपीजी सप्लाई। जून के अंत तक भारत को 10 लाख टन से ज्यादा एलपीजी। एक और बड़ी खबर सीधा, ये बिग वॉल पर मैं दिखा रहा हूं, भारत के गैस सप्लायर देश। ये देखिए, ईरान जंग से पहले कतर से सबसे ज्यादा एलएनजी सप्लाई होती थी। आगे देखिए, कतर से भारत का कुल खपत का 47% सप्लाई। सऊदी अरब और यूएई से बड़े गैस पार्टनर देश। अब यह इस वक्त की बड़ी खबर आ